वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये आपके क्लास 7th के पहले चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि आई होप आपको समझने में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए एक डिटेल्ड वीडियोस का मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाए। तो बिना वक्त को बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन, जिस तरह आप, मैं या कोई भी जो एनिमल है, वो सारे जो फूड गेन करते हैं और उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि काम आते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, उनसे ही कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग या अटेनिंग द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ और द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और लाइक समथिंग। इसके अलावा जो एब्जॉर्ब करना होता है न्यूट्रिएंट्स को, जो सप्लाई होती है, उनके काम आते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से? तो तीन तो बेसिक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनको दो डिवाइड किया गया, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, और माइक्रो जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा वाली कैटेगरी में कौन से हैं बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और दूसरी तरफ आयरन, कॉपर, जिंक। नॉन मिनरल और मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी इन द सेम कैटेगरी में आते हैं। नाइट्रोजन का काम करते हैं, ग्रोथ के लिए काम आते हैं। फॉस्फोरस का काम करता है, सीड और रूट को फॉर्म करने का बात है। और पोटेशियम कहीं ना कहीं जो डिजीज होते हैं उनसे बचाने के काम आते हैं। अब न्यूट्रिशन के तरीके कितने हैं? दो, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना लें, सेल्फ, जैसे फोटोसिंथेसिस। जितने प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। आपने देखा होगा किसकी मदद से? इक्वेशन से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये बनाएंगे क्या? आपके ग्लूकोज, C6H12O6। फोटोसिंथेसिस यानी द प्रोसेस बाय हेल्प ऑफ लाइट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। दूसरा मोड क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक, जिसमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है अपने खाने के लिए, जैसे हम सब। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक कौन होते हैं? जो सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइटिक जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। डिटेल में देखते हैं इनको। इंसेक्टिवोरस, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके उनको अपना खाना बनाते हैं। सैप्रोफाइटिक, ये वो होते हैं जो जितनी भी चीज़ें सड़ जाती हैं उनको अपना खाना बनाते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। और सिम्बायोटिक, यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है कि तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आता हूँ। दोनों मिल बांट कर एक दूसरे की मदद करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। पैरासाइटिक, ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे। मतलब ऐसे मान लो कि जैसे कोई एक अमरबेल है, तो अमरबेल खुद खाना नहीं बना सकती जैसा आप देख पा रहे हैं, लेकिन जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उनसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है और उन पे डिपेंड करती है ग्रो करने के लिए, और उस पेड़ को ख़त्म कर देती है। पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक का डिफरेंस कि पैरासाइटिक पूरी तरह बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, जबकि सैप्रोफाइटिक किसी को हार्म नहीं करती है ज़िंदा रहने के लिए। ये कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए मक्खी को पकड़ लेते हैं, फिर इसको पिचिया प्लांट कहते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एक है न्यूट्रिशन का मोड होलोजोइक। ये इंसानों की तरह ही होते हैं कि पहले खाना पचाया, एब्जॉर्ब किया, निकाला, इस्तेमाल किया। आखिरी में न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कैसे किए जाते हैं? क्रॉप रोटेशन के थ्रू और नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू, इन सब तरीक़ों से। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंड।